अगर आपके ई मित्र पे कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो कि सरकारी कॉलेज के अंदर प्रवेश फॉर्म भरना चाहता है, जहां से वो बीए, बीकॉम या फिर बीएससी करना चाहता है, तो सरकारी कॉलेज के प्रवेश फॉर्म ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से किस प्रकार से भरे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ई मित्र पे लॉगिन हो जाने के बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करके सर्च के अंदर DCE लिख के टाइप करेंगे। DCE ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलिंग सर्विस का चयन करेंगे और इस प्रकार से चयन करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आने के बाद जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन से ज़िले की कॉलेज से आवेदन करना है उस ज़िले का सिलेक्शन करेंगे। ज़िले की कॉलेज दिखाई देंगी, कॉलेज के नाम के ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस पे क्लिक करके जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। मूल निवासी नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। परिवार के सदस्य आ जाएंगे। जिसका फॉर्म भरना है उसके नाम के आगे वाले पॉइंटर पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से OTP का मैसेज आ जाएगा। ओके बटन प्रेस करेंगे। OTP नंबर भेज दिए जाएंगे। वह OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान बोर्ड का चयन करेंगे। अन्य बोर्ड से की है 12th तो अन्य बोर्ड का चयन करेंगे। उसके बाद 12वीं के रोल नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद उसके फादर्स के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसके जस्ट नीचे दर्ज करेंगे। उसके बाद 12th कौन से ईयर के अंदर की है वो ईयर चयन करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं इसे ऐसे का ऐसे यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। फिर गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार की डिटेल आ जाएगी। जांच करेंगे सही डिटेल है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से फॉर्म खुल जाएगा। ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से सारी की सारी डिटेल ले लेगा जिसकी ओनली आपको जांच करनी है। नाम आ जाएगा, उसके बाद फादर्स नेम आ जाएगा, उसके बाद मदर्स नेम आ जाएगा, फिर जेंडर आ जाएगा। तो एक एक करके आपको जांच करनी है। जन आधार कार्ड के अंदर डिटेल बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जन्म दिनांक, मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाएंगे। आप ईमेल आईडी जस्ट यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यहाँ पे, फिर आधार कार्ड या फिर एनरोलमेंट नंबर है तो वो लेके आधार कार्ड नंबर जस्ट यहाँ पे दर्ज करेंगे। जन आधार कार्ड नंबर अपने आप आ जाएंगे और कास्ट भी ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से ले लेगा। तो यहाँ पे कास्ट ले चुका है भी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीमी लेयर हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर, अगर OBC हैं तो OBC के मामले में ये आएगा। तो अगर नॉन क्रीमी लेयर हैं तो नो लेंगे, क्रीमी लेयर हैं तो यस लेंगे। तो ये जाति प्रमाण पत्र के ऊपर मिल जाएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है तो वह दिनांक लेनी है, ये भी जाति प्रमाण पत्र के ऊपर मिल जाएगा। तो क्रीमी लेयर और यहाँ पे डेट वहाँ से देख के लिख लेंगे। फिर कास्ट इसमें से कौन से अंदर आती हैं, अगर आती हैं तो ठीक है, वरना फिर अदर लिखेंगे। और उसके बाद कौन सी कास्ट है वो लिख लेंगे। कास्ट लिखने के बाद ये वाला भाग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने OBC लिया है तो ये OBC के अकॉर्डिंग है। SC लेंगे, ST लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। जनरल लेंगे तो जनरल के अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शन यहाँ पे आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद कोई दिव्यांगजन है तो यस लेना है, नहीं है तो नो लेना है। फिर कोई माइनॉरिटी है तो यस लेना है, वरना फिर नो। अगर यस लेंगे तो माइनॉरिटी कैटेगरी भी लेनी होंगी। उसके बाद यहाँ पे RU वार्ड ऑफ पर्सन ऑफ, जैसे कि CF PF पर्सन वगैरह तो हैं या तो यस, नहीं है तो नो। फिर BPL हैं तो यस, वरना फिर नो। इसके अलावा कश्मीर से माइग्रेट पंडित हैं तो यस, वरना फिर नो। आप आसाम के रेजिडेंशियल हैं तो यस, वरना फिर नो। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यस, वरना फिर नो। उसके बाद कोविड-19 की वजह से पिताजी या फिर माताजी की मृत्यु हुई है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। इसके अलावा क्या आप अन्य आय वर्ग के लघु, सीमांत, बटाईदार किसान या खेतियार श्रमिक परिवार से आते हैं, खेतियार श्रमिक परिवार से, ध्यान रखें तो यस लेना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में आते हैं तो ज़रूर लेना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी ले लेनी है। फिर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस ले लेना है। फिर जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस दर्ज है वो एड्रेस आप जस्ट यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। एड्रेस लिखने के बाद स्टेट ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आप जिला, तहसील वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर ये ले लिया, यहाँ पे जिला ले लेंगे। इसके बाद जस्ट इसके नीचे तहसील का चयन करेंगे और उसके जस्ट नीचे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अभी आपने डाला है, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एड्रेस वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बोनस मार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस लेना है, और बोनस मार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर 12th के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो ही ये आपको कैटेगरी लेनी है, वरना फिर नो लेना है। अगर आप लेंगे तो यहाँ पे इशू प्रमाण पत्र, इशू की डेट वगैरह भी आपको डालनी होगी। तो ये ध्यान रखना है, नहीं आते तो आप नो ले लेंगे। अगर आते हैं तो आपको यस जरूर लेना है।
उसके बाद 10वीं की डिटेल भरनी है तो 10वीं का बोर्ड लेंगे, फिर रोल नंबर लेंगे 10वीं के, और उसके बाद यहाँ पे कौन सी स्कूल से 10वीं आपने कंप्लीट की है तो उस स्कूल का नाम जस्ट आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। स्कूल का नाम आपको अंक तालिका के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपने पास की है 10वीं तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद टोटल कितने में से एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ पे टोटल मार्क लिखने हैं, कितने अंक आपने प्राप्त किए थे तो प्राप्तांक यहाँ पे लिखने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे और यहाँ पे रिजल्ट ले लेंगे। इसके अलावा आगे भी डिटेल है लेकिन उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 12th की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती हैं तो आप ओनली स्कूल्स ले लेंगे जो कि आपकी अंक तालिका के ऊपर बताई गई होगी। तो जो अंक तालिका के ऊपर नाम लिखा हुआ है वही स्कूल का नाम आप जस्ट यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी वगैरह ऑटोमेटिक आ जाती है, आप अंत में रिजल्ट के अंदर जाके यहाँ पे पास ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपकी कॉलेज आ जाएगी जो आपने आगे चयन किया। तो इस कॉलेज के अंदर BA BCom BSc वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो कोर्स का चयन करेंगे। तो जो उस कॉलेज के अंदर रनिंग है तो ही वहाँ पे वो कोर्स बताएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे चयन करेंगे तो कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर होंगे। तो इसमें से सब्जेक्ट कोई कॉलेज में ऑटोमेटिक आ जाता है, चयन करने का ऑप्शन नहीं आता, किसी कॉलेज में चयन करने का आता तो आप चयन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आप ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया जाता है 3-3 सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एक ही लेंगे। अगर एक से अधिक कॉम्बिनेशन कहीं पे बनते हैं तो कहीं पे 3 लिए जाते हैं, कहीं पे 5 कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये कोर्स और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि आप कितने कॉम्बिनेशन का चयन करेंगे। तो एक तो कम से कम करना ही है, और अगर ज़्यादा सब्जेक्ट है तो कम से कम 3 या फिर 5 आपको करने होंगे, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप ऐड करेंगे तो ये ऐड कॉम्बिनेशन पे क्लिक किया कि ये तीनों सब्जेक्ट में लेना चाहता हूँ तो ये तीनों कंप्लीट हो गए। अगर और कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना होगा, अगर ज़्यादा सब्जेक्ट है तो ज़्यादा कॉम्बिनेशन लेंगे तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपने चयन किए उनको प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप प्रायोरिटी दे देंगे जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको। फिर ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा था, इतना मुश्किल नहीं था। ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आपके गार्जियंस हैं या फिर पेरेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग गार्जियंस हैं तो गार्जियंस हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं तो कैटेगरी बिल्कुल सही लेनी है, यहाँ पे गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। अगर किसान है तो किसान लेने हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते तो वो लेना है। अगर इन कैटेगरी में नहीं आता तो उस मामलों में आप अदर ले सकते हैं। तो ये कैटेगरी बिल्कुल सही आपको लेनी है, तो ये आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद अपने पेरेंट्स का एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे, कंप्लीट मोहल्ला, पिन कोड, तहसील सहित एकदम कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है अपने पेरेंट्स का। कंप्लीटली एड्रेस पिन कोड सहित दर्ज करने के बाद पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेने हैं। पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद पेरेंट्स की आय लिख लेनी है इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आय के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जिसका आप सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो स्कूल के अंदर, जो कॉलेज के अंदर इंश्योरेंस होता है उसके अंदर किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं पॉलिसी के अंदर तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कॉलेज के अंदर यहाँ पे कुछ एक कैटेगरी होती है जो, तो इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुल 4 हैं तो इन सबको चयन आपको करना ही होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 7.10 के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर रियायत चाहते हैं तो यस लेना है। आप स्किल्स कोर्स करना चाहते हैं डिग्री के साथ ही साथ कोई अन्य प्रकार का तो आपको यहाँ पे यस लेना है। अगर नहीं करना चाहते तो नो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इन ऑप्शन का चयन ध्यानपूर्वक करना है। अगर कोई मॉक कोर्स करना चाहते हैं जो ITI कोटा के द्वारा करवाया जाता है तो यस लेना है, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नो ले सकते हैं। इसी प्रकार से RU फ्री ऑनलाइन क्लासेज जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसकी लेना चाहते हैं तो यस लेके यहाँ पे 3 एग्जाम ले लेंगे जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं। नहीं लेंगे तो कोई भी लेने की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं स्टेट लेवल के उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यस लेंगे, नहीं करना चाहते तो आप नो ले लेंगे। इसके अलावा गेम व स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद बैंक खाता जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप फिलअप कर लेंगे, लेकिन एक बार जांच जरूर कर लेंगे कि बैंक खाता सही है या फिर नहीं। उसके बाद एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 100 से 150 KB साइज़ के अंदर।
पासपोर्ट साइज फोटो सबसे पहले अपलोड करेंगे, फिर 50 से 150 KB के अंदर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर बैंक पासबुक अपलोड करेंगे 250 से 500 KB साइज के बीच में, और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट अलग मांग की जाती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मांग की जाए पढ़ के समझ के यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मैं एक एक करके फोटो, सिग्नेचर, बैंक पासबुक और कास्ट सर्टिफिकेट कर चुका हूँ। आपके पास आपकी कैटेगरी कोई विशेष है तो वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो वो करके अंत में यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से मैसेज मिलेगा। तो इस नंबर को नोट करने के बाद आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकालनी है और कस्टमर को दे देनी है। और ये एक फॉर्म उसका भर चुका है। कस्टमर को इसकी प्रिंट आउट निकाल के देने के बाद अगर कोई कस्टमर किसी अन्य कॉलेज से भी फॉर्म भरना चाहता है तो कंटिन्यू फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके अगला फॉर्म भरेंगे। तो एक स्टूडेंट कितने भी कॉलेज के अंदर आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप एक एक करके जिस भी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहता है सभी फॉर्म आप भर लेंगे। यह तरीका था सरकारी कॉलेज का प्रवेश फॉर्म भरने का। एक बार फॉर्म भर गया, उसके बाद जब फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे तो इसकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगर स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो वो डॉक्यूमेंट ले जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाएगा और उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो भी वो कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉलेज के अंदर जो सरकारी हैं उनके अंदर प्रवेश लेने के लिए इस प्रकार से फॉर्म भरे जाते हैं और ये प्रोसेस रहता है सरकारी कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने का। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।